सेशन स्टार्ट करें कि हम लोग सेशन स्टार्ट करें कि अभी थोड़ा सा वेट करें 1-2 मिनट और बच्चों के लिए। परवीन नहीं ज्वाइन हुआ है अभी, हैप्पी रह गया है, ठीक है। विशाल नहीं आया है क्लास में आज। हाँ नरेश यार, उसको कर लो एक बार कंप्लीट, ठीक है। हाँ, कल की क्लास सुबह ही हो पाएगी, शाम को पॉसिबल नहीं है मेरे साइड से। अमन थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, इंडक्शन ही स्टार्ट होगा कल, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ, जितने बच्चे ज्वाइन होना होंगे वो हो गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, ये हम लोग का लेक्चर 7 है, ठीक है। इसमें मैंने अब तक 6 लेक्चर हो चुके हैं। तो आप लोग देख लीजिए, हर क्लास में हम लोग कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अब तक हम लोग ने अराउंड 250 से 300 क्वेश्चन स्टार्ट डिस्कस कर चुके होंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग देख लेना। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यस, देखिए इसमें क्या दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट। इसमें बताना है हमें पावर बीइंग डिसिपेटेड इन 400 ओम रजिस्टर, मींस हाउ मच पावर इज बीइंग डिसिपेटेड इन 400 ओम रजिस्टर। देखिए, इन क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं। क्या तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि मैं इससे करंट निकाल लूं। सपोज कीजिए दिस इज प्राइमरी वाइंडिंग, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग एंड दिस इज टर्सरी वाइंडिंग। तो मेरा फर्स्ट मेथड क्या होगा कि मैं इस 400 ओम से IRMS निकाल लूं, ठीक है। तो अगर मैं IRMS निकाल लूंगा तो मुझे पावर क्या होगा, I² RMS इंटू R, इससे मेरी पावर ऑब्टेन हो जाएगी। ये तो रहा फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या हुआ कि मैं इस रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दूं प्राइमरी साइड में, ठीक है। क्या करूं, इस रेजिस्टेंस को मैं ट्रांसफर कर दूं प्राइमरी साइड में। आप लोग को समझ में आ गया। दो मेथड हुए, 2 मेथड हुए। कौन कौन से। फर्स्ट मेथड में तो क्या हुआ, मैंने सीधा इस ब्रांच पे करंट निकाल लिया, I1/I2 इक्वल टू N2/N1 यूज करके, ठीक है। दूसरा मेथड क्या हुआ कि मैंने इस रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दिया। चलिए देखते हैं कौन सा मेथड आसान होता है। आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देखिए, दिस इज 1 ओम। अगर मैं इस 4 ओम को यहां पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या बनता था, R2 डैश इक्वल टू A² इंटू R2, मीन्स दिस विल बी ये क्या होगा बताइए, 1/2 का होल स्क्वायर इंटू में 4। और ये क्या होगा 48 वाला क्या होगा बताइए, इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर। इस 400 ओम को जब मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा तो क्या होगा बताइए, 400 इंटू में 1/5 का होल स्क्वायर। और फिर ये यहां से ट्रांसफर होगा, फिर यहां ट्रांसफर होगा ना, तो इंटू में क्या होगा अगेन 1/2 का होल स्क्वायर। किस किस को ये बात समझ में आ गई। आप लोग में से किस किस को ये बात समझ में आ गई, प्लीज टेल। किस किस स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई है। देखिए, मैं आप लोग के लिए दोबारा से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, जो बच्चे नए आए हैं। देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि हमें 400 ओम से पावर डिसिपेशन निकालना है। पावर डिसिपेशन क्या होगा बताइए, I² RMS इंटू R होता है ना। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं सारे रेजिस्टेंस को ट्रांसफर कर दूं यहां पे। मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बार सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। देखिए सुनिए, एक बार दोबारा सुन लीजिए, मैं धीरे धीरे कर रहा हूं, देख लीजिए। देखिए, जब मैं 400 ओम को सेकेंडरी साइड करूंगा तो क्या होगा, फॉर्म में क्या लगेगा, R2 डैश इक्वल टू A² R2 ना। तो इट मीन ये क्या होगा 1/5 का होल स्क्वायर इंटू में 400। ये कितना हो गया बताइए, 400/25, मीन 16 ओम हो गया। फिर क्या हुआ, यहां पे जो 16 ओम बना, तो इसको भी क्या किया, इसको हमने प्राइमरी साइड ट्रांसफर किया, तो कितना बना 16 इंटू में 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना बना, दिस विल बिकम 4 ओम। बात आ गई समझ में।
ये 48 ओम जब मैंने प्राइमरी साइड ट्रांसफर किया तो क्या हुआ, ए स्क्वायर इंटू 48 ना, तो दिस विल बिकम 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 48 मीन्स इट विल बिकम कितना हो गया 12 ओम। और इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा बताइए, 4 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स दिस विल बिकम 1 ओम। और ये कितना था 1 ओम, ये कितना दिया है 10 वोल्ट। इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात सबको समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा जिसको ये समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन? अब देखिए, अब मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इस नोड पे सपोज को दिस वोल्टेज VA, तो अगर मैं VA स्क्वायर बाई 4 कर दूंगा तो मुझे पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम पता लग जाएगी। अगर मैं V स्क्वायर A बाई 4 कर दूंगा तो मुझे पावर डिसिपेटेड अक्रॉस 4 ओम पता लग जाएगी। से यस और नो? सारे स्टूडेंट प्लीज से यस और नो, इतनी बात अगर आप लोग को समझ में आ गई है तो। तो तो अगर मैं VA क्या निकालूंगा बताइए, यहां से VA कैसे निकलेगा? अप्लाई कंडक्टेंस में 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू 10/2। इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 12 अपॉन में 1 प्लस 3 प्लस 6, तो इट विल बी बिकम इक्वल टू 6 वोल्ट आएगा ये। तो जब इस 10 वोल्ट RMS है, देखिए यहां लिखा हुआ है 10 वोल्टेज RMS, ठीक है। तो ये क्या होगा, दिस विल बी 6 स्क्वायर बाई 4, इट मीन्स 9 वोल्ट। हो गया क्वेश्चन। तो क्या आंसर बनेगा, सी विल बी द राइट आंसर। रिंकी 10 वोल्ट ये RMS दी हुई है, ठीक है, और पावर डिसिपेटेड क्या होती है, I स्क्वायर RMS इंटू आर या V स्क्वायर RMS बाई आर। तो सबका पावर डिसिपेटेड 9 वोल्ट आ गया। सबको क्लियर है? कहां से रिपीट करूं मोहित? मोहित किस स्टेप से रिपीट करूं? देखिए जिनको समझ में नहीं आया, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि टर्सरी का रेजिस्टेंस भी प्राइमरी साइड रेफर करूं, सेकेंडरी का रेजिस्टेंस भी प्राइमरी साइड रेफर करूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये टर्सरी वाला सेकेंडरी साइड जाएगा ना, और मैंने आपको बता दें कभी भी सेकेंडरी साइड को प्राइमरी साइड रेफर करेंगे या टर्सरी साइड को सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता था, RT डैश इक्वल टू क्या होता था, A स्क्वायर इंटू R2। तो अगर मैं इस टर्सरी को इस साइड करूंगा तो क्या होगा बताइए, 1/5 का होल स्क्वायर इंटू 400। फिर इस रेजिस्टेंस को मैं अगर प्राइमरी साइड करूंगा तो क्या होगा, अरे तब भी आ जाता, तब भी आ जाता, क्यों नहीं आता, बट आपको क्या करना होता, इसमें से आप आई निकालती, फिर आपको इसमें से निकालना पड़ता, फिर आपको इसमें से निकालना पड़ता, क्योंकि ये ट्रांसफर होगा ना भाई। इसमें फॉर्मूला यूज करोगे ना, I1/I2 इक्वल टू क्या, N2/N1। या तो ऐसे कर लेते या आप ऐसे कर लेते, जैसा आपको आसान लगे वैसे कर लेना। ये वाला मेथड आसान है इसलिए मैंने करवाया आपको, दूसरे वाले मेथड से लॉन्ग पड़ेगा इसलिए नहीं करवाया मैंने उसको, ठीक है। इनटू में क्या होता है, ये 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग उसको निकाल देते, दिस विल बिकम 1 ओम, दिस विल बिकम 1 ओम। ये कितना आया था 12 ओम, ये कितना आया था 4 ओम, ठीक है। और ये कितना था 10 वोल्ट। या तो आप यहां पे वोल्टेज निकाल लो, यही आसान पड़ेगा। तो वोल्टेज कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग कंडक्टेंस मेथड। तो ये आ रहा था अपना 6 वोल्ट, देन P कितना बनेगा बताइए, V स्क्वायर बाई 4, तो इट विल बिकम 9 वोल्ट। मोहित समझ में आ गया सारे बच्चे, किसी को डाउट है? रिंकी आप उसको भी कर लेना, बट आपको करंट को चेंज करना पड़ेगा हर स्टेप पे, ठीक है। प्राइमरी से चेंज करोगे सेकेंडरी में, सेकेंडरी चेंज करोगे टर्सरी में, ठीक है। और उसमें ऐसे भी नहीं निकलता, आपको V1 दिया हुआ, पहले V1 निकालती, फिर V2 निकालती, फिर V3 निकालती, ठीक है। सारे बच्चे समझ में आ गया, ठीक है। आगे बढ़ू मैं, ठीक, गुड। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, इन द फॉलोइंग सर्किट ओमेगा इक्वल टू कितना है
2 रेडियन पर सेकेंड। द रेजोनेंस अकर व्हेन सी इज, देखिए आपको याद होगा मैंने रेजोनेंस की कंडीशन क्या बताई थी, जब मेरा इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। यही तो बताया था मैंने क्या बताया था रेजोनेंस में, व्हेन इमेजिनरी पार्ट बिकम इक्वल टू 0 दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज द, कौन सी कंडीशन कहेंगे, रेजोनेंस कंडीशन। अब देखिए सपोज कीजिए दिस इज वोल्टेज इज V1, इसमें करंट गया I1, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है I2, ठीक है। तो पहले इसको चेंज करेंगे, इसमें j ओमेगा लगाइए, कितना है, j इंटू 2 इंटू में 2 ओम में आएगा, j इंटू 2 इंटू 2, ये कैसे आएगा बताइए, j इंटू 2 इंटू रूट 2। ये बात समझ में आ गई सबको। तो देखिए V1 के लिए क्या होगा बताइए, V1 माइनस ऑफ, या V1 इक्वल टू लिख लीजिए I1 इंटू 1/j ओमेगा सी, ठीक है, प्लस I1 इंटू में j ओमेगा इंटू 4 प्लस I2 इंटू में 2 रूट 2j। ये बात समझ में आ गई, V1 की इक्वेशन सबकी बन गई। हाँ ठीक है, ये कंडीशन सबको बन गई, V1 की इक्वेशन बन गई, पहले बताइए सारे बच्चे, V1 की इक्वेशन बन गई, इसमें किसी को डाउट है, और हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, V1 इक्वल टू I1 4j ओमेगा माइनस j बाई ओमेगा सी, ठीक है, प्लस I2 इंटू 2 रूट 2j। इज दिस क्लियर? अब देखिए, अब इसमें किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा, आई होप, ठीक है। अब देखिए I2 की इक्वेशन कैसे लिखूंगा बताइए, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ I2? I2 इज नथिंग बट I2, ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, प्लस माइनस ऑफ I2 इंटू 4, हाँ माइनस ऑफ I2 इंटू में 4j, और ये कौन सा बनेगा बताइए, प्लस 2 रूट j इंटू में I1 इक्वल टू 0। ये बात सबको समझ में आ गई? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ये माइनस आएगा क्योंकि इसमें एंटरिंग द डॉट, और ये बात सबको समझ में आई, पहले बताइए कोई बच्चा जिसको समझ में ना आई हो, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें से I2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करनी है, ठीक है, और इसको V1 बाय I1 के फॉर्म में लेके आना है। समझ में आ गई मेरी बात? क्या करना है हमें, क्योंकि इंपीडेंस का ही इमेजिनरी पार्ट 0 रहेगा ना। देखिए सुनिए, आप लोग इसको ना, जिसको समझ में, देखिए एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, इसे मैं दोबारा समझा रहा हूं, देखिए मेरी बात सुनिए। देखिए जैसे ये सर्किट है ना, इसमें से करंट I1 फ्लो हो रहा है, इसमें से करंट I2 फ्लो कर रहा है, तो ये इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना। तो हम कभी भी, जैसे सपोज कीजिए ये सर्किट था, इसमें से करंट I1 जा रहा है, इसमें से करंट I2 जा रहा है, और इसमें से अगर हम कह रहे हैं ये M है, तो मेरी इक्वेशन होती थी V1 इक्वल टू j ओमेगा L इंटू I1 प्लस j ओमेगा M इंटू में I2। मीन्स नेट इंडक्टेंस क्या होता था, इसका प्लस इसका, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे होता था ना। तो दिस मीन्स V1 विल बी इक्वल टू I1 इंटू 1 बाय j ओमेगा C प्लस I1 इंटू में j ओमेगा L, और प्लस में ये I2 की वजह से आएगा, ये जो M है ना, ये M वाला, ये I2 की वजह से आएगा, और ये होगा j ओमेगा M। ये बात समझ में आई? और सिमिलरली इसमें लगाऊंगा तो क्या होगा, I2 इंटू 4 प्लस j ओमेगा L प्लस I1 इंटू में कितना है वो बताइए, j ओमेगा M इक्वल टू 0। ये बात समझ में आई?
दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज, क्योंकि जो ये मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, इसमें ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इसके लिए किसकी वजह से हो रहा है, I1 की वजह से, और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, I2 की वजह से। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा j ओमेगा m I2 और यहाँ पे लिखा j ओमेगा m इंटू I1। इज दिस क्लियर? दूसरी बात देखिए, सुनिए, इससे भी करंट एंटरिंग द डॉट है और इससे भी करंट एंटरिंग द डॉट है। इट मींस दोनों वाला क्या होगा, प्लस m होगा। समझ में आ गया सबको? सारे बच्चे, हैप्पी, मोहित, सबको समझ में आ गया? इसमें कोई बच्चा जिसको डाउट हो रहा हो? नहीं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, देखिए बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको समझा रहा हूं इसलिए बड़ा लग रहा होगा। आपको क्या करना है, इसमें से I2 निकालेंगे, क्या होगा बताइए, माइनस ऑफ I1 इंटू जे इंटू टू इंटू रूट टू अपॉन में 4 प्लस जे इंटू में 2 इंटू टू। ठीक है, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में रखना है। इतना नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? देखिए फटाफट हो जाएगा, देखिए मेरी बात देखते रहिए बस आप। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन को आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। देखिए जितने भी बच्चे गेट वाले हैं या आगे वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा देखिए आसान क्वेश्चन तो हो जाते हैं सबसे, ठीक है, हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है कि देखो I1 कॉमन ले लिया, ये क्या है 1 बाई जे ओमेगा सी, ये क्या है j इंटू 4 प्लस I2 की जगह क्या है बताइए, माइनस I1 हटा दिया मैंने, j इंटू टू इंटू रूट टू अपॉन में 4 प्लस j4 इंटू में j 2 रूट टू। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है आपको और इमेजिनरी पार्ट को क्या करना है, इसमें से जीरो रख देना है। क्या रख देना है, जीरो। जब आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो रखेंगे तो आपको यहां से C की वैल्यू मिलेगी 1/6 फेरेड। नहीं ए में नहीं आ सकता यार, मतलब देखो आ नहीं सकता, बट यू शुड नो कि सिंगल सिंगल टाइप के क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे गेट के भी हैं ना, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। ठीक है, ए में पॉसिबिलिटी जीरो है आने की, बट वो क्या करेगा, अगर सपोज करो प्लान कर देगा तो क्या करेगा, ये m वाला कंसेप्ट हटा देगा, यहां से m वाला कंसेप्ट हटा देगा, फिर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो C की वैल्यू क्या आएगी, 1/6 फेरेड। समझ में आ गया सबको कैसे करना है इस क्वेश्चन का अप्रोच? सारे बच्चे इसको आप लिख लीजिए, सॉल्व कर लेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत बच्चों के गेट के भी एग्जाम है, जितने भी बीटेक वाले हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दिनेश, हैप्पी, उसका राजू, हो जाएगा क्वेश्चन? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, मेन कंसेप्ट है, जो इंपीडेंस आएगा उसके इमेजिनरी पार्ट को जीरो रख दो। ठीक है, देखिए इन द फॉलोइंग सर्किट ट्रांसमिशन पैरामीटर निकालना है। व्हाट इज दिस ट्रांसमिशन पैरामीटर बताइए, V1 इक्वल टू AV2 माइनस VI2 एंड I1 इक्वल टू CV2 माइनस VI2। ठीक है, अब देखिए, सुनिए मेरी बात, अब देखिए ये क्या है, देखिए अगर मैं यहां से देखिए, दिस इज एंटरिंग द डॉट ना, एंड दिस इज ऑल्सो एंटरिंग द डॉट, एंड दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर। सो मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग से अगर करंट डॉट से एंटर कर रहा है तो सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या करना चाहिए, डॉट को लीव करना चाहिए ना। ये बात सबको याद है? तो यहां से मैं क्या मैं समझा दूंगा। तो इसमें से हमें पहली क्वेश्चन क्या मिली बताइए, V1/V2 विल बी इक्वल टू N1/N2। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ गया सारे बच्चे? V1/V2 इक्वल टू N1/N2। कोई बच्चा डाउट है? ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, V1 विल बी इक्वल टू 1/5 टाइम ऑफ V2 प्लस 0 टाइम ऑफ I2। ठीक है,
और I1 बाई I2 विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा बताइए, N2 बाई N1, बट ये माइनस का साइन रहेगा, वाई माइनस का साइन, बिकॉज दिस इज ऑफ अपोजिट पोलरिटी, दिस इज ऑफ अपोजिट पोलरिटी। तो व्हाट आई विल राइट, I1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 5/1 इंटू में I2। इज दिस क्लियर? सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? ठीक है, तो अब ये क्या होगा बताइए, दिस विल बी इक्वल टू 1/5 0 0 एंड दिस विल बी 5। ठीक है, क्या आंसर आ गया? आ गया सबको समझ में? सारे बच्चे समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? बुक में आंसर गलत दे रखा है इसलिए करवाया मैंने इसको, ठीक है, वहां ठीक कर लेना। हैप्पी, दिनेश, अभिषेक, मोहित, इज दिस क्वेश्चन क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अगला देखिए, देखिए क्या दिया है, सुनिए, ये क्वेश्चन दिख रहा है, सी आएगा अभिषेक, डी नहीं आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, द वाई पैरामीटर ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क आर्क, ठीक है, क्या पूछा, द वाई पैरामीटर ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क आर्क, ये क्या है देखिए, दिस इज 5 3 1 2, ठीक है। तो हाँ, अरे तो माइनस हो जाएगा ना वो, देखिए, a resistor of 1 ohm is connected across as shown in the figure। अब देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है पहले ये देखिए। इसने क्या बोला कि एक मेरा वाई पैरामीटर है और इसके सर पे लाके दूसरा पैरामीटर लगा दिया इसने, इट मींस अगर ये y1 पैरामीटर ये y2 पैरामीटर है तो बोथ पैरामीटर आर इन पैरेलल। अगर मेरे दोनों पैरामीटर पैरेलल में होंगे तो वाई नेट क्या होता है बताइए, इट विल बी इक्विवेलेंट टू y1 प्लस y2। ये याद है आपको, मैंने बताया था क्लास में, इट विल बी इक्विवेलेंट टू y1 प्लस y2। सर्किट थ्योरी क्लास में समझाया था मैंने कि जब दो पैरामीटर सीरीज में कनेक्ट होंगे तो उनका जेड एडअप होता है, जब दो पैरामीटर पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो उनका क्या एडअप होता है, वाई पैरामीटर एडअप होता है, याद है? हाँ, तो अब देखिए हमारे पास y1 तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है y1, 5 3 1 2, y2 निकालना है, y2 किसके इक्वल होगा बताइए, y2 इज नथिंग बट दिस वन, v1 v2, यहां से i1 गया, यहां से i2 गया, ठीक है। अब देखिए वाई पैरामीटर कंडीशन था i1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2 एंड i2 विल बी इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो v1 ये 1 ओम का है, v1 माइनस i1 इंटू 1 माइनस v2 इक्वल टू 0, और आई कैन से v1 इक्वल टू i1 प्लस v2, ठीक है। और v2 इक्वल टू क्या होगा सिमिलरली, i2 प्लस v1। तो यहां से i1 देखिए क्या आ रहा है, i1 इक्वल टू v1 माइनस v2 एंड i2 इक्वल टू v1 माइनस ऑफ v1 प्लस v2। इट मीन्स y2 क्या बन रहा है बताइए, 1 माइनस 1 माइनस 1 1। सबको समझ में आ गया i2 क्या बन रहा है? सबको समझ में आ गया y2 क्या बन रहा है बताइए? सारे बच्चे समझ में आ गया सबको? अब नाउ एड अप बोथ 1 माइनस 1 माइनस 1 1, क्या आएगा 6 2 0 3। क्या कोई है 6 2 0 3 बताइए? ये है सर बी, तो बी विल बी द राइट आंसर। सबको समझ में आ गया कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आ रहा हो?
टफ तो नहीं लग रही भैया, टफ नहीं है, ठीक है, टफ नहीं है कुछ भी। हाँ, अगर आपने ना मोहित इसकी सर्किट वाली क्लास को देखा होगा ना पूरा, तो आपको याद रहता है सारा। सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। दिनेश समझ में आ गया आपको? रिंकी क्लियर है? हाँ, टफ है ही नहीं यार, टफ है ही नहीं। जब मैं एक बार पढ़ा दूं ना तो डेट इज नॉट टफ, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको दिख रहा है? क्या पूछ रहा है? द सर्किट इज रेसिप्रोकल। नहीं दिनेश, टफ नहीं है यार, थोड़ा सा मतलब देखिए, अगर हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, एक टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारा लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। हम उसी एक ही लेवल पर स्टिक रहेंगे, ठीक है ना। कोई ऐसा तो है नहीं यार आप लोग को जिंदगी में जिंदगी भर वही बन के रहना है, जेई बन के रहना है, ऐसा तो नहीं है ना। देखिए, ये V1 है, प्लस माइनस। अरे मोहित, आज का सेशन तो अटेंड कर लो यार, बाकी आपकी मर्जी, जैसे आपको ठीक लगे। इसमें से करंट जा रहा है I1, दिस वोल्टेज इज 0.5 ऑफ V1, ये प्लस माइनस, दिस इज 1 ओम। मोहित आप अटेंड कर लो यार, आपको यहाँ पे सीखने को ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप, जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आप देख लेना। अभी इसमें इसमें सर्किट के क्वेश्चन है, फिर ट्रांसफॉर्मर के भी क्वेश्चन है, फिर डीसी के भी क्वेश्चन है ना, जो आपने किए हैं क्लासेस। दिस इज 2 ओम, दिस इज AI1, ठीक है, ये I2 है। देखिए, रेसिप्रोकल कब होता है? या तो Z12 इक्वल टू Z21 हो, या Y12 इक्वल टू Y21 हो। इतनी बात समझ में आई सबको? अब देखिए, ये किस टाइप से, ये टी टाइप से ना, तो इसका जेड ऐसा निकालना आसान है। जेड कैसे निकलेगा बताइए? V1 माइनस 0.5 V1 माइनस 1 इंटू I1 माइनस 2 इंटू I1 प्लस I2 माइनस ऑफ AI1 इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात सबको? तो यहां से क्या होगा? 0.5 V1 इक्वल टू 3I1 प्लस AI1, हाँ ये कितना है, 2 है ना, हाँ, प्लस 2 टाइम ऑफ I2 मीन्स I1 3 प्लस A प्लस 2 ऑफ I2 अपॉन में 0.5। इज दिस क्लियर? सबका V1 आ गया ये? सारे बच्चों V1 आ गया ये आपका? तो यहां से बताइए Z12 कितना आया? इट इज नथिंग बट 2I2 बाय, मतलब 2 बाई 0.5 मीन्स 4 आ गया, ठीक है। इतना सबको आ गया, Z12 4 आ गया सबका। कोई ऐसा बच्चा जिसका Z12 4 ना आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसका Z12 4 ना आया हो? रिंकी आपका आ गया? देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, यहाँ पे अभिषेक लड़का डिप्लोमा होल्डर है, अमन डिप्लोमा होल्डर है, कविता डिप्लोमा होल्डर है, विशाल डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है। उसके बाद एक लड़का और है, क्या नाम है, राजू डिप्लोमा होल्डर है, ठीक है। ये सारे डिप्लोमा होल्डर हैं, लेकिन तब भी इन लोग का कंसेप्ट मेरी क्लास देखने के बाद बहुत इंप्रूव हुआ है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। तो आप लोग ये मत समझिए कि मतलब मैं कुछ ज्यादा ही हार्ड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। V2 बताइए, V2 क्या होगा? V2 इज नथिंग बट I1 प्लस I2 इंटू में 2 प्लस A ऑफ I1, तो दिस विल बी Z12 कितना होगा? A प्लस 2, Z21 मतलब। तो बताइए, Z12 इक्वल टू Z21 ना, तो इट मीन्स 4 इक्वल टू A प्लस 2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? A इज 2, क्या आंसर आ जाएगा? A आंसर आ जाएगा। हैप्पी, कहां गलत कर दिया आपने? सबको हो गया है क्वेश्चन ये सबसे? सारे बच्चे ये क्वेश्चन हो गया आपसे? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ में आया हो?
हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने खाली रेसिप्रोकल कंडीशन को हमने चेक किया, जो हमने बताया Z12 इक्वल टू Z21 होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया? आगे क्वेश्चन पर पढ़ू। मोहित, दिनेश, हैप्पी, नरेश, अमन, क्वेश्चन देखिए। इन द सर्किट ऑफ फिगर द वोल्टेज V1 इज इक्वल टू, हमें क्या बताना है? ये वोल्टेज बतानी, क्या बतानी, ये बतानी है। ये वोल्टेज कैसा है ये बताइए। अगर मैं इस वाले लूप में KVL अप्लाई कर दूं, दिनेश सबके क्वेश्चंस हैं, आप देखते रहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। इसलिए इसलिए मैंने 15-20 मिनट क्लास लेट की थी, ताकि मैं सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड कर लूं। ठीक है, इसमें बताइए V1 की वैल्यू बताइए क्या होगी, बताइए। माइनस से प्लस गया +6, माइनस से प्लस गया +7, प्लस से माइनस गया -V1, प्लस से माइनस गए -5 इक्वल टू 0। क्या आ गया? 7 6 13, 13 में से 5 गया 8। V1 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। किस किस बच्चे का 8 आ गया? सब बच्चों का 8 वोल्ट आ गया आंसर। किसी को डाउट हो रहा है? कोई बच्चा जिसको डाउट आ रहा हो? ठीक है, तो 8 वोल्ट विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अमन हो नहीं जाएगा, कर लिया ना आपने? रिंकी आपका हो गया? दिनेश कर लिया? ठीक है, अगला देखिए भाई, ये क्वेश्चन बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप कोई सी भी बुक गेट प्रीवियस ईयर की उठा के देख लेना, कोई सी भी बुक, ना आपको 2 पेज में सॉल्यूशन मिल जाए तो बताना आप मुझे। ठीक है, देखिए कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, गुड। देखिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द इनपुट लूप बताना है। क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए, इससे करंट I1 जा रहा है, इस जैसे 59 I1 आ रहा है, तो इसमें करंट कितना जा रहेगा? 50 I1 जाएगा। ये समझ में आ गया? सपोज कीजिए दिस इज V1, इसमें अगर मैं इक्वेशन लगाऊं क्या होगा? V1 माइनस ऑफ I1 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 50 टाइम ऑफ I1 इंटू में 1/j⍵c। इज दिस क्लियर? पहला क्वेश्चन। और आई कैन से V1 इक्वल टू I1 इंटू में 2 प्लस 50 अपॉन में j⍵c, और आई कैन राइट इट एज V1/I1 इक्वल टू 2 प्लस 50 अपॉन में j⍵c। यहां तक सबको समझ में आ गया? सारे बच्चे यहां तक समझ में आया? कोई ऐसा बच्चा जिसका ये समझ, जिसका इनपुट इंपीडेंस नहीं निकला? ये क्या है? दिस इज नथिंग बट इनपुट इंपीडेंस ना। ये क्या है? क्या होता है? जेड, जेड इज नथिंग बट V/I। तो दिस इज व्हाट? इनपुट इंपीडेंस। भाई कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको मैं लिख रहा हूं सर के ऊपर से जा रहा हूं। मैं अब ये मान के चल रहा हूं कि मैंने आपका लेवल इतना इंक्रीज कर दिया है, मैं अज्यूम कर रहा हूं ये चीज। ठीक है, कि मैंने आपका लेवल इतना इंक्रीज हो चुका है अब आप लोग का लेवल। बाकी छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं, इनके बाद हैं सारे। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, ये क्या पूछ रहा है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मींस जो मैं कैपेसिटेंस यहां से देखूंगा, मुझे खाली सी इक्विवेलेंट निकालना है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? क्योंकि ये क्या होता है? ये 1/j⍵c होता है ना। तो मैं चाहता हूं कि मैं सी इक्विवेलेंट को C/50 लिख दूं। ये पॉसिबल है? C/50 लिख दिया तो सेम आ गया। इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ये आ गया 50i। ऐसे हुआ ना, दिस इज 49 I1, दिस इज I1, तो 50 I1 हो गया। यहां से 49 I1 जा रहा है ना, और इस ब्रांच से कितना जा रहा है? I1 जा रहा है, तो ये 50 I1 हो गया ना। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई? सी इक्विवेलेंट क्या हुआ? C/50। सी इक्विवेलेंट क्या हुआ? C/50। अब देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए।
सुनिए, ठीक है। हाँ, अब सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए, जब मुझे पता लग गया कि सी इक्विवेलेंट कितना है, सी इक्विवेलेंट मुझे पता लग गया सी इक्विवेलेंट इज नथिंग बट C/50। अगर मैं यहां से सी इक्विवेलेंट देखूंगा तो मैं क्या दिखता है, अगर मैं यहां से सी के लिए देख रहा हूं, क्या दिख रहा है, ये आर है, ये सी है, तो नेट सी कितना हुआ बताइए मुझे, 100 माइक्रोफेरेड हुआ ना। अरे भाई, अगर मैं दूसरी वाली ब्रांच के लिए हाफ ब्रांच से अगर मैं सी देख रहा हूं तो सी कितना हुआ, 100 माइक्रोफेरेड हुआ। फिर से देखिए एक बार, आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। V1/I1 इक्वल टू जेड इक्वल टू 2 प्लस 1/j ओमेगा C/50। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 प्लस 1/j ओमेगा C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट बताना है इनपुट इंपीडेंस से, तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या होगा, C/50। अब बताइए, हमें इनपुट से बताना है, तो मतलब यहां तक का तो हमने इंपीडेंस निकाल दिया ना भाई, यहां तक का इंपीडेंस मैंने निकाल दिया, बचा क्या सर्किट, ये बचा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सी 100 माइक्रोफेरेड है। आप समझिए भाई, यहां से मैं सी इक्विवेलेंट बताना चाह रहा हूं ना, यहां से मैं सी इक्विवेलेंट बताना चाह रहा हूं, और मैंने ये कैलकुलेट किया, ये सी इक्विवेलेंट किसके इक्वल है, C/50 के। तो ये सी कितना होगा, ये सी ये होगा ना। इज दिस क्लियर, सारे बच्चे समझ में आया ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो ये सी अगर 100 माइक्रोफेरेड है तो सी इक्विवेलेंट क्या हुआ, 100/50 मीन्स 2 माइक्रोफेरेड। सबको समझ में आ गया। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, दिस विल बी 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए, क्वेश्चन टफ नहीं है, बट आपको एनालिसिस आना चाहिए कि आपको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। मैं अभी सिखा रहा हूं इसलिए ये लेंथी लग रहा होगा थोड़ा बहुत आपको, अदरवाइज ये लेंथी नहीं होते हैं कोई क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, ट्रांजिएंट वाले कहां गए बच्चे, यही महादिस्कॉम 110/50, 100/50 है, ये 100/50 है, क्योंकि यहां से देखूंगा तो 100 आया ना, तो ये 100/50 है, 110 नहीं है, 2 माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। वो पता है अप्रोच करना आप लोग किस टाइप से डेवलप होगा, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना। हाँ अभिषेक, वेरी गुड, ठीक है। जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, तब आप हर क्वेश्चन में जब मेरे मेथड यूज करने लग जाएंगे ना, तो आपका अपने आप अप्रोच डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जब तक आप अप्रोच खुद से नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस, कोई शॉर्टकट नहीं है। बट इन एवरी मेथड जैसे मैं बता रहा हूं वैसे यूज करो, तो आपका क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। देखिए, ये क्या कह रहा है, स्विच इन द सर्किट हैज बीन क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब क्या हुआ, स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट मतलब क्या हुआ बताइए, कैपेसिटर ओपन सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जब ये स्टडी स्टेट में था तो कैसे बनेगा सर्किट, ये कितना है, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, दिस इज 4 ओम। करंट कितना गया मुझे बताइए, 1 एम्पियर। तो ये VC जीरो नेगेटिव कितना बना बताओ, दिस इज, ये कितना है 4 है ना, दिस विल बी इक्वल टू 4 वोल्ट। समझ में आ गया, इतना क्लियर है सबको, VC जीरो नेगेटिव सबको समझ में आ गया। और मैंने आपको बताया था VC जीरो नेगेटिव विल बी इक्वल टू VC जीरो पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने स्विच को खोल दिया तब ये किससे रिप्लेस हो गया, नथिंग बट 4 वोल्ट से, 4 ओम। इससे करंट कितना जाएगा ये पूछना चाह रहा है, कितना जाएगा करंट बताइए, 4/4 मीन्स 1 एम्पियर। बी विल बी द राइट आंसर। सारे बच्चे सबका आ गया, जिसको इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही होगी वो मुझे बता दे तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने अपनी सर्किट की क्लास में समझा दिए थे ऐसे क्वेश्चन, तो सारे समझा दिए थे। किसी बच्चे का डाउट है,
ठीक है, हो गया सबका। दिनेश आपका आ गया, रिंकी, अभिषेक, अमन, राजू, नरेश, कविता, सबका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, गुड। देखिए क्या क्वेश्चन दिखा रहा है। टू पोर्ट नेटवर्क है कोई पी, shown in the figure has port 1 and 2। ठीक है, दिस इज पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 2। ये कह रहा है कि इट हैज एन इम्पीडेंस मैट्रिक्स जेड। इसकी एक इम्पीडेंस मैट्रिक्स है जेड। वो जेड क्या है बताइए? Z11, Z12, Z21, Z22। ठीक है, ये कह रहा है कि a 1 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद नेटवर्क एट पोर्ट 1। मीन्स यहाँ पे 1 ohm का रजिस्टर कनेक्ट कर दिया है। द इम्पीडेंस मैट्रिक्स ऑफ द मॉडिफाइड टू पोर्ट नेटवर्क क्या होगी? देखिए मेरी बात सुनिए, कभी भी अगर ये जेड दिया है ना, इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो आपका Z11 इफेक्ट होगा। ठीक है, ओनली Z11। और अगर इसने इस इंपीडेंस में यहाँ पे एड अप कर दिया है ना, तो आपका Z22 इफेक्ट होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? सपोज कीजिए ये वाई मैट्रिक्स है और यहाँ पे इसने ऐसे ऐड कर दिया है, तो आपका Y11 इफेक्ट होगा। ठीक है, और अगर ये आपका ऐसे है और उसने यहाँ इफेक्ट कर दिया है, तो आपका कौन सा इंपीडेंस मैट्रिक्स इफेक्ट होगा? Y22। ये बात सबको समझ में आई? कोई बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो? समझ में आ गई इतनी बात? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ए के अंदर भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें शॉर्टकट लग रहा है इसलिए बोल रहा हूं। तो जब मैंने बताया कि यहां पे लगेगा तो कौन सा पैरामीटर इफेक्ट होगा? खाली Z11। हाँ लिख लो, लिख लो। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क इन ए एग्जाम ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो सी हो गया। इसका आंसर क्या होगा? सी हो गया। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। यहां लगेगा तो Z11 इफेक्ट होगा। दिस इज सेकंड, यहां लगेगा तो खाली Z22 इफेक्ट होगा। दिस इज थर्ड, अगर Y पैरामीटर यहां लगेगा तो Y11 इफेक्ट होगा। दिस इज फोर्थ, ऐसे लगेगा तो Y22 इफेक्ट होगा। समझ में आ गई सबको मेरी बात? इसे लिख लीजिए, एक बार हो जाए तो मुझे बता दीजिए। वंस आप लोग कंप्लीट कर लें तो प्लीज टेल। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप बताइए क्या आ रहा है इसका टाइम कॉन्स्टेंट। ये कौन सा सर्किट है? आरसी सर्किट है। तो इसका टाइम कॉन्स्टेंट कितना होता है बताइए? इसका टाइम कॉन्स्टेंट होता है टाउ इक्वल टू आर इक्विवेलेंट इंटू में सी इक्विवेलेंट। ठीक है, गुड। ठीक है, अब बताइए पहले से सी इक्विवेलेंट बताइए, सी इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए? ये दो कैपेसिटर किसमें है? फैराड में। अब इसे 4 सेकंड देखते हैं, भी चेक करते हैं, रुकिए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 फैराड। ठीक है, और ये किसमें है? 1 पैरेलल में, तो ये हो गया 2 × 1/2 + 1 मीन्स 2/3। 2/3 तो आ गया सी इक्विवेलेंट। ठीक है, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बताइए? इसको ओपन सर्किट कर दीजिए। ये 3 और 3 किसमें हो गया? सीरीज में, दिस विल बी 6 ओम। तो टाउ कितना हो जाएगा बताइए? 2/3 × 6 मीन्स 4 सेकंड। आगे सबको समझ में? किसी को डाउट हो रहा है? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो रहा हो?
कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट हो रहा है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े? ठीक है, देखिए सुनिए एक बार, आप लोग, मैं बता देता हूँ दोबारा से, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए कभी भी जैसे हम लोग ना टाओ इक्वल टू आर इक्वलेंट इंटू सी इक्वलेंट निकालते हैं ना, तो हम लोग ना बाकी का सर्किट हटा देते हैं, ठीक है। इस सर्किट को क्या करेंगे, हटा देंगे। अगर मुझे सी इक्वलेंट निकालना हो, सी इक्वलेंट कैसे निकले बताइए? 1 बाय, ये क्या हो गया, ये तो 2 फैरेड हो गया ना, ये और ये इसका सीरीज में मतलब पहले वाला फॉर्म लगेगा, तो ये होगा 2/3, ठीक है। और सपोज कीजिए मुझे आर इक्वलेंट निकालना है ना, तो मैं बाकी सर्किट हटा दूंगा और उसमें क्या करूंगा, अगर मेरा करंट सोर्स है तो उसे ओपन कर दूंगा, वोल्टेज सोर्स है तो उसे शॉर्ट कर दूंगा। तो 3 ओम है, यहां से आर इक्वलेंट निकालूंगा तो क्या होगा, देखिए आई जा रहा है, तो ये आई कैसे जाएगा, ये सीरीज में जाएगा ना दोनों से, तो इट मीन्स ये दोनों सीरीज में होंगे 6 ओम। तो 2/3 इंटू में 6 कर दिया तो कितना आ गए, 4 सेकंड आ गए। समझ में आ गई बात? आप लोग को समझ में आ गई? ठीक है।